So hello guys, welcome back to my YouTube channel and today our topic is sutures. Sutures basically जिन sutures की हम बात करेंगे that are surgical sutures. सर्जिकल सुचर्स ऐसे सुचर्स जो सर्जरी में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब जो हम ओटी में ऑपरेशन थिएटर्स में यूज़ करते हैं सुचर्स दैट आर ऑफ टू टाइप्स। बेसिकली दीज आर वाइक्रल्स एंड प्रोलीन्स। अब वाइक्रल्स जो होते हैं ना, वो वाले सुचर्स होते हैं जो एब्जॉर्बेबल होते हैं बॉडी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मसल्स पे लगेंगे और इंटरनल मसल्स पे या फैट्स पे, और ये सुचर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इसको मैंने ऐसे याद किया कि आप एक वी लिखें और वी को जब हम उल्टा कर देंगे ना तो, और उसमें बीच में एक लाइन लगा देंगे तो ए बन जाएगा, ठीक है। तो वाइक्रल्स आर एब्जॉर्बेबल सुचर्स, जबकि जो प्रोलीन्स होते हैं ना दैट आर नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर्स, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। जब हम पूरी बॉडी के अंदर मसल्स और फैट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद जो अपर लेयर होती है उस पर हम प्रोलीन्स को अटैच करते हैं और बाद में प्रोलीन्स को हम रिमूव कर लेते हैं। तो वाइक्रल्स आर मोर कंफर्टेबल फॉर पेशेंट्स बिकॉज वाइक्रल्स आर एब्जॉर्बेबल, जबकि प्रोलीन्स एब्जॉर्बेबल नहीं होते। ये मोनोफिलामेंट के सुचर्स होते हैं। ये इसलिए अच्छे होते हैं कि ये कंट्रोल करते हैं इन्फेक्शन को, ठीक है। इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, प्रोलीन सुचर्स। अच्छा, अगर हम बात करें इनके साइजेस की तो इसके डिफरेंट साइजेस आते हैं ना। फॉर एग्जांपल वाइक्रल 1 होता है, वाइक्रल 1 होता है कुछ, वाइक्रल 2, वाइक्रल 3, 4 और 5 वाइक्रल्स तक, मतलब बढ़ते चले जाते हैं। 12, 13 वाइक्रल्स इस तरह भी होते हैं। और जो प्रोलीन होता है ना, वो भी प्रोलीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह होते हैं। अब वाइक्रल 1 का साइज़ सबसे बड़ा होगा, लार्ज साइज़, ठीक है। और वाइक्रल 2 का साइज़ 1 से छोटा होगा। और इस तरह जो इस तरह है ना, इसके साइजेस स्मॉल होते जाएंगे, ठीक है। प्रोलीन का भी ऐसे ही है। प्रोलीन 1 का साइज़ सबसे बड़ा होगा, लार्ज साइज़ होगा, और प्रोलीन 2 का साइज़ उससे छोटा होगा, प्रोलीन 3 का साइज़ और छोटा होगा। प्रोलीन 1 की अगर नीडल इस तरह की ना, अच्छा सुचर्स की नीडल्स कर्व्ड होती हैं। मोस्टली जो सुचर्स होते हैं ना उनकी नीडल कर्व्ड होती हैं, कुछ की नीडल्स स्ट्रेट होती हैं, ठीक है। ये नीडल है, उसके बाद इसके साथ धागा लगा होगा, या कर्व नीडल है तो इसके साथ यूं करके धागा लगा होगा, ठीक है, थ्रेड होता है। तो अब अगर प्रोलीन 1 इतना बड़ा है तो प्रोलीन 2 इतना होगा, छोटा होगा। प्रोलीन 3 उससे छोटा, प्रोलीन 4 उससे छोटा, प्रोलीन 5 उससे छोटा। तो ये डेलिकेट ऑर्गन्स पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल वाइक्रल 1 जो है वो मसल्स पे यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल वो बाजू पे यूज़ होगा, या हार्ड मसल्स जैसे थोरैक्स है उस पर वाइक्रल 1 यूज़ हो जाएगा। बट जैसे जैसे हम मोर डेलिकेट ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं, लाइक फेस, आइज़, तो अब हमें छोटे सुचर्स की ज़रूरत है ना। तो फेस पे जैसे वाइक्रल 12 और इस तरह के छोटे छोटे सुचर्स, आइज़ के लिए छोटा वाइक्रल चाहिए होगा, ठीक है। प्रोलीन का भी यही है। जैसे जैसे हम डेलिकेट ऑर्गन्स की तरफ जाएंगे तो कम प्रोलीन का साइज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है, नंबर बढ़ता जाएगा और साइज़ छोटा होता जाएगा, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट वाइक्रल्स एंड प्रोलीन्स एंड दीज आर सर्जिकल सुचर्स। वाइक्रल्स आर एब्जॉर्बेबल सुचर्स और ये अंदर वाली साइड पे लगते हैं बॉडी के। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटेस्टाइन्स की बात करें ना, इंटेस्टाइन्स की, तो इंटेस्टाइन पे वाइक्रल 3 यूज़ होता है या वाइक्रल 2 यूज़ होता है अपेंडेक्टमी में, ठीक है। वाइक्रल 2 यूज़ होता है या 3 यूज़ होता है। तो इंटेस्टाइन क्योंकि डेलिकेट है, पर जब हम एब्डोमेन को क्लोज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वाइक्रल 1 यूज़ होता है, ठीक है। एब्डोमेन को जब हम क्लोज कर रहे होते हैं तो वाइक्रल 1 यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि वाइक्रल 1 का साइज़ बड़ा होता है। तो इंटेस्टाइन डेलिकेट है, इंटेस्टाइन के लिए जो है छोटा वाइक्रल यूज़ होता है, और एब्डोमेन के मसल्स थोड़े हार्ड हैं उसके लिए वाइक्रल 1 यूज़ होता है। दैट्स वाई ये डिपेंड करता है आपने कौन सा वाइक्रल यूज़ करना है ऑन द स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी, ठीक है। प्रोलीन मोनोफिलामेंट है। मोनोफिलामेंट का मतलब ये है एक ही धागा होगा ऐसे, जबकि एक होता है सिल्क, ठीक है। सिल्क सिल्क होता है, सिल्क भी नॉन एब्जॉर्बेबल है, पर ये मोनोफिलामेंट नहीं है। ये हम यूज़ करते हैं ड्रेन्स को अटैच करने के लिए बॉडी के साथ। कोई भी ड्रेन आपने डाली है ना, उस ड्रेन को स्किन के साथ सीने के लिए हम सिल्क का यूज़ करते हैं, ठीक है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट सर्जिकल सुचर्स. वाइक्रल्स होते हैं, प्रोलीन्स होते हैं और सिल्क होते हैं. वाइक्रल्स आर एब्जॉर्बेबल वाइल प्रोलीन्स आर नॉन एब्जॉर्बेबल. और वाइक्रल्स कंफर्टेबल होते हैं पेशेंट्स के लिए. ठीक है, तो इसका एक ट्रिक भी बता दी कि वी को उल्टा कर देंगे तो ए बन जाएगा. मतलब इसमें एक लाइन लगा देंगे तो ए बन जाएगा. ठीक है, और ये इंटेस्टाइन में मोस्टली वाइक्रल 3 यूज़ होता है, वाइक्रल 2, वाइक्रल 1. जितने डेलिकेट ऑर्गन्स होंगे वाइक्रल का साइज़ उतना ज़्यादा छोटा वाइक्रल यूज़ होगा. और वो कैसे हमें पता चलेगा? वाइक्रल 1 का साइज़ सबसे बड़ा होता है, और जैसे जैसे वाइक्रल्स का साइज़ बढ़ता रहता है, नीडल का साइज़ और धागे का, सुचर का साइज़ छोटा होता रहता है. नंबर बढ़ता है और सुचर का साइज़ छोटा होता रहता है. प्रोलीन में भी यही है. ठीक है, और प्रोलीन नॉन एब्जॉर्बेबल है, मोनोफिलामेंट है. ये प्रोलीन प्रोपाइलीन से बना होता है और ये इन्फेक्शन कंट्रोल में हेल्प करता है. ठीक है, उसके बाद प्रोलीन के भी साइजेस होते हैं डिफरेंट, और सिल्क आ जाता है जो कि ड्रेन्स को अटैच करने में हेल्प करता है. दैट वाज ऑल अबाउट सुचर्स. मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.